रानू चिड़िया अपने घर पर पकवान बना रही थी। रानू चिड़िया के पकवान की खुशबू पूरे जंगल में फैल गई थी। कालू कौवे के पास जब रानू चिड़िया के पकवान की खुशबू पहुंचती है तो कालू कौवा कहता है, अरे वाह वाह वाह, क्या खुशबू आ रही है पकवानों की। पता नहीं इतने स्वादिष्ट स्वादिष्ट पकवान कहाँ बन रहे हैं। ऐसे पकवानों की खुशबू तो कई अरसों में सूंघने को मिली है। ऐसा कहकर कालू कौवा उन सुगंधित पकवानों की खुशबुओं की तरफ निकल पड़ता है। रास्ते में उसे कबूतर मिल जाता है। कालू कौवा कबूतर के पास रुक जाता है और कबूतर से कहता है, अरे कबूतर भाई, ये इतने स्वादिष्ट स्वादिष्ट व्यंजनों की खुशबू कहाँ से आ रही है। ऐसे पकवानों की खुशबू तो मेरे माँ के बनाए हुए पकवानों में से आया करती थी। अरे कालू भाई, ये स्वादिष्ट व्यंजनों की खुशबू रानू चिड़िया के घर से आ रही है। रानू चिड़िया बहुत स्वादिष्ट स्वादिष्ट व्यंजन बनाती हैं। अरे वाह, चलो कबूतर भाई, हम दोनों मिलकर रानू चिड़िया के घर पर जाते हैं। कबूतर और कालू कौवा दोनों ही रानू चिड़िया के घर पर जाते हैं। कालू कौवा रानू चिड़िया के घर पर जाकर स्वादिष्ट स्वादिष्ट पकवान चखने की बात कहता है। रानू चिड़िया स्वादिष्ट पकवान लाकर कालू कौवे और कबूतर को दे देती है। कालू कौवा पकवानों को खाकर रानू चिड़िया से कहता है, अरे वाह रानू, तुम तो क्या स्वादिष्ट स्वादिष्ट पकवान बनाती हो। और एक मेरी पत्नी है गौरी, जो मुझे रोज रोज वही दाल जली भुनी खिलाती रहती है। रानू चिड़िया के हाथ के बने पकवान खाकर कालू कौवा अपने घर लौट जाता है। अपने घर लौटकर कालू कौवा गोरी कौवी से कहता है, अरे गोरी, आज मैं रानू चिड़िया के घर गया था। रानू चिड़िया के हाथों में तो क्या जादू है। इतना स्वादिष्ट भोजन बनाया था कि व्यंजनों के साथ उंगलियां भी खा जाओ। और एक तुम हो जो इतना जला भुना खाना खिलाती हो, जैसा तो कोई मरीजों को भी नहीं खिलाता। कालू कौवे के ऐसा कहने पर गोरी कौवी को गुस्सा आ जाता है। अच्छा, तो मैं भी देखती हूँ कि उस रानू चिड़िया ने तुम्हें ऐसे कौन से पकवान बनाकर खिला दिए जो तुम उसके इतने गुण गा रहे हो। गोरी कौवी और कालू कौवा दोनों ही रानू चिड़िया के घर जाते हैं। रानू चिड़िया के घर जाकर कालू कौवा रानू चिड़िया से कहता है, अरे रानू, देखो गोरी मान ही नहीं रही कि तुम बहुत स्वादिष्ट भोजन बनाती हो। जरा इसे चखाकर बताओ। जरा इसे तुम्हारे हाथ का खाना तो खिलाओ, ताकि इसे भी पता चले कि तुम कितना स्वादिष्ट खाना बनाती हो। रानू चिड़िया गोरी कौवी के लिए स्वादिष्ट भोजन लेकर आती हैं। गोरी कौवी उस खाने को खा लेती हैं। खाने को खाने के बाद गोरी कौवी कालू कौवे से कहती हैं, अरे कालू जी, इतना स्वादिष्ट भोजन भी नहीं बनाती है रानू, जितने आप गुण गा रहे थे। इससे कहीं गुना अच्छा खाना तो मैं बना लेती हूँ। गोरी कौवी और कालू कौवा दोनों आपस में झगड़ने लग जाते हैं। कालू कौवा सामने रखी स्टील की ग्लास उठाता है और गोरी कौवी के सर पर दे मारता है। सर पर चोट लगने की वजह से गोरी कौवी बेहोश हो जाती है।
अरे गोरी बहन को क्या हुआ? उन्हें चोट लग गई है, वो तो बेहोश हो गई हैं। गोरी, गोरी, तुम्हें क्या हो गया? कुछ देर बाद गोरी कवि को होश आ जाता है। गोरी कवि उठती है। अरे कालू जी, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? आपने तो कितनी देर से कुछ नहीं खाया है। मैं घर जाकर जल्दी से आपके लिए स्वादिष्ट भोजन बनाती हूँ। गोरी कवि घर जाती हैं और कालू कवि के लिए स्वादिष्ट स्वादिष्ट भोजन बनाकर लाती हैं। अरे गोरी को ये क्या हो गया है? गोरी कितनी बदल गई हैं। वो तो मेरी कितनी सेवा कर रही हैं। गोरी कवि की याददाश्त चली गई थी, जिससे वह अच्छी गोरी कवि बन गई थी। कालू जी, आप थक गए होंगे, मैं आपके पैर दबा देती हूँ। गोरी कवि कालू कवि के पैर दबाती हैं। गोरी कवि की याददाश्त जाने के कारण कालू कव्वे को तो मजे आ रहे थे। कालू कव्वा अब कोई काम नहीं करता है, वह सारे कामों को गोरी कवि से ही करवाता है। गोरी, तुम मेरे लिए गर्मा गर्म चाय बना कर लाओ, तब तक मैं बाहर बैठा हूँ। गोरी कवि कालू कव्वे के लिए गर्मा गर्म चाय बनाकर ले जाती हैं। कालू कव्वा जैसे ही चाय पीने जाता है, बाहर से एक बोल उड़ती हुई आती है और सीधे गोरी कवि के सर पर लग जाती है। गोरी कवि फिर से बेहोश हो जाती हैं। थोड़ी देर बाद गोरी कवि को होश आता है। गोरी, तुम उठ गई। अब मेरे लिए ये जल्दी से जाकर चाय गरम कर कर लाओ। कालू जी, मैं क्यों आपके लिए गर्म करके लाऊं चाय? आप खुद गर्म करके पी लो चाय। अरे ये गोरी को क्या हो गया? ये तो फिर से पहले जैसी हो गई। गोरी कवि की याददाश्त अब आ चुकी थी। अब गोरी कवि फिर से पहले जैसा ही रहने लगी। अब वह कालू का कोई काम नहीं करने लगी।